नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। मैया सम्मान योजना पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, हेमंत बोले हार गया तानाशाह। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने इस योजना पर रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया। इस संबंध में सिमडेगा निवासी विष्णु साहू ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि 1-2 माह में झारखंड विधानसभा चुनाव होना है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य सरकार किसी व्यक्ति विशेष को सीधे अकाउंट के माध्यम से पैसे नहीं दे सकती है, क्योंकि जनता के टैक्स के पैसे से ही सरकार चलती है। याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकार का काम पैसे को उस योजना में लगाना होता है जिससे जनता का फायदा हो। किसी को सीधे खाते में पैसा देना उचित नहीं है। उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि 4 माह से वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसी पेंशन की योजनाएं नहीं चल रही है। विधानसभा चुनाव में वोटरों को प्रभावित करने के लिए योजना शुरू की गई है। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी की दलील को अस्वीकार करते हुए खारिज कर दी है। हेमंत सोरेन बोले भाजपा नहीं चाहती है कि झारखंड में आदिवासी मूलवासी सरकार चलाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा नहीं चाहती है कि झारखंड में आदिवासी मूलवासी सरकार चलाए। भाजपा के लोग आदिवासी मूलवासी के लोगों को मजबूत होने नहीं देखना चाहते हैं। पूरे देश की ताकत लगाकर यहाँ की सत्ता को कब्जा करना चाहते हैं। यह बातें चास प्रखंड के विनोद बिहारी स्टेडियम सोनाबाद में बोकारो विधानसभा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्वेता सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। अमित शाह बोले झारखंड की हेमंत सरकार प्रदेशवासियों को समृद्ध के बदले बनाया गरीब। झारखंड समृद्ध है, लेकिन यहाँ के निवासी समृद्ध विहीन है। झारखंड की हेमंत सरकार ने प्रदेशवासियों को समृद्ध के बदले गरीब बनाया है। कांग्रेस और जेएमएम की महागठबंधन सरकार ने 5 वर्षों में झारखंड की संपत्ति को लूटने का काम किया है, जिसका कांग्रेस की सांसद आलमगीर आलम के घर से 3.5 लाख करोड़ रुपए की अवैध मिलना सबसे बड़ा प्रमाण है। यह बातें गुरुवार को बेरमो के डुमरी विधानसभा के नावाडी प्रखंड के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र ऊपरघाट के कंजकीरो फुटबॉल मैदान में विजय संकल्प चुनावी सभा को संबोधित करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कही। उन्होंने कहा कि यहां पर कल कारखाने और कोयला की खदान रहने के बावजूद युवा बेरोजगार होकर अन्य प्रदेश को पलायन कर रहे हैं। एनडीए की सरकार बनते ही बेरोजगारों को रोजगार देना पहली मोदी जी की गारंटी है। बीजेपी पर बरसे सीएम हेमंत सोरेन, सत्ता के लिए केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने गुरुवार को दुमका विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम प्रत्याशी बसंत सोरेन के पक्ष में चुनावी सभा की। उन्होंने दुमका प्रखंड के गांधो मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद पहली बार भाजपा को 5 साल तक सत्ता से बाहर रखा गया है। वह किसी तरह इस बार अपनी सरकार बनाना चाहती है। यही वजह है कि वह ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा हिंदू, मुस्लिम और बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुद्दा बनाकर वोट मांग रही है, जबकि वे काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। सरकार बनने के साथ ही कोरोना महामारी ने दस्तक दे दी। इससे 2 से ढाई साल तक विकास का कार्य प्रभावित रहा। मात्र 2 से ढाई साल में ही सरकार ने जन कल्याण के कई कार्य किए। इन्हीं विकास कार्यों से घबराकर उन्हें जेल भेज दिया गया ताकि वे जनहित के कार्य नहीं कर सके। योगी आदित्यनाथ बोले घुसपैठियों और रोहिंग्या के संरक्षक है कांग्रेस, झामुमो और राजद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को झारखंड के धनबाद जिले के निरसा, बोकारो और बेरमो विधानसभा सीटों पर चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए झारखंड के मौजूदा सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या का संरक्षक करार दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड की बेटी, रोटी और माटी की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए ये लोग रोहिंग्या मुसलमानों को घुसाने में लगे हैं। हमें घुसपैठ नहीं होने देनी है। ये बेटियों के साथ खिलवाड़ करेंगे, आपकी रोटी पर कब्जा करेंगे। यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा।
इसे भाजपा ही रोकेगी। झारखंड में बुधवार को पहले चरण का मतदान हुआ और रुझान बताता है कि पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार आएगी। झारखंड ने तय कर लिया है कि राज्य को लूटने वाले कांग्रेस, झामुमो और राजद को सत्ता से बेदखल करके रहना है।